गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि। आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हैं। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। सो एरीज मेष राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 1 जून से 5 जून के लिए। द मून, 2 ऑफ सोर्ड, द वर्ल्ड। सो मैं देख रही हूँ कि आप इस सिचुएशन से आगे आप इस कनेक्शन और रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। एट द सेम टाइम यहाँ पे आपके साइड से एक कांस्टेंट वेटिंग दिखाई दे रही है और मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा हाईली इनसिक्योर नज़र आ रहे हो अपने लव लाइफ के फ्यूचर को लेके, इस कनेक्शन को के फ्यूचर को लेके ओवरऑल तरीके से इनसिक्योरिटी, अननोन फियर जैसा दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा मेंटली और इमोशनली ब्लॉक्ड फील कर रहे हो। एंड यू जस्ट वॉन्ट टू क्लोज दिस साइकिल जहाँ पे ये चीज़ें कॉन्स्टेंटली चल रही हैं आपकी लव लाइफ में। कन्फ्यूज़न और अननोन फियर, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, और कहीं ना कहीं चीज़ें पता ना होना कल के बारे में कि कहाँ पे जाके चीज़ें वर्कआउट करेंगी या कैसे वर्कआउट करेंगी या क्या होगा क्या नहीं होगा, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, और ये लंबे समय से चल रहा है। सो यू जस्ट वांट टू क्लोज दिस साइकिल जहाँ पे ये चीज़ें कॉन्स्टेंटली कहीं ना कहीं ये इसी तरह से चलती चली जा रही हैं। ठीक है, एंड मे बी यू जस्ट वॉन्ट टू फिनिश सम काइंड ऑफ साइकिल, बट उस चीज़ को लेके आप कम्प्लीटली ब्लॉक्ड और कंफ्यूज नज़र आ रहे हो। और क्योंकि वो चीज़ें क्लैरिटी से आगे दिखाई नहीं दे रही है ना, उसका रिजल्ट नहीं दिख रहा है, एंड रिजल्ट नहीं दिख रहा है और लगातार एक स्ट्रेस, अननोन फियर बना रह रहा है। ठीक है, आपकी लव लाइफ में। सो आप किसी पाइसिस से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो। एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है एरीज के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 1 जून से 5 जून के लिए। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। सो एरीज, मैं देख रही हूँ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा साइलेंटली हील करने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन और कनेक्शन में। ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ ये बहुत साइलेंटली रख रहे हैं अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को, प्लस सेल्फ लव, सेल्फ केयर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि ये एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं विद यू। बहुत पैशनेट भी दिख रहे हैं, बट समहाउ ये इमोशनली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड दिख रहे हैं। इनको लग रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं है, वो चीज़ें वर्कआउट करेंगी नहीं। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंटली इस चीज़ में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि इन्हें एक नई शुरुआत करनी है, एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग करनी है। और ऐसा लग रहा है कि हमेशा से इसी बात पे फोकस करते आए कि इन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिले और समहाउ सॉलिड अपॉर्चुनिटी मिले और एक नई शुरुआत करें ये। सो इस चीज़ के रिगार्डिंग ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं कि ये एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। बट स्टिल ये इमोशनली भी बहुत ज़्यादा अपसेट नज़र आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस जो अभी इन्होंने लिए हैं। ठीक है, कि कोई फ़ायदा नहीं है अगर नई शुरुआत करते भी हैं, एक रीस्टार्ट या स्टार्ट करते भी हैं अपनी लव लाइफ में चीज़ें, तो वो वैसे ही वर्कआउट करेंगी जैसे कि अभी तक हुआ है। ठीक है, सो ये साइलेंटली हील करने की कोशिश कर रहे हैं इवन दो कि ये एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं आपके साथ। सो एरीज़ की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज़ के पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 1 जून से 5 जून के लिए। द हेरोफेंट, 5 ऑफ सोर्ड, हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ सोर्ड। एरीज, आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल और प्रैक्टिकल होके चलना चाह रहे हो अब अपनी लव लाइफ में।
Obviously you want commitment, you want marriage, long term partnership, but you feel like कि सिचुएशन में बहुत ज़्यादा chaos है, कॉन्फ्लिक्ट है, ड्रामा है, लाइक माइंड गेम्स हैं, फाइट है, मैनिपुलेशन है, जिसकी वजह से आप सिंपली चीज़ों को सरेंडर करना चाह रहे हो और चीज़ों को जस्ट छोड़ना चाह रहे हो. यू फील लाइक यू जस्ट वांट टू बी प्रैक्टिकल एंड कोल्ड एट द सेम टाइम एंड टू बी डिटैच. ठीक है. सो आप किसी टॉरस और पाइसिस से डील कर रहे हो. या सो एरीज के पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी. एरीज के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 1 जून से 5 जून के लिए. 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स. सो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नॉस्टैल्जिया दिख रहा है. इस पर्सन के अकॉर्डिंग आप और ये पर्सन एक स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन है, बट एट द सेम टाइम ये बहुत ज़्यादा सिंगल इंडिपेंडेंट रहने की कोशिश कर रहे हैं. दे रियली वॉन्ट इक्वल गिव एंड टेक काइंड ऑफ रिलेशन और कनेक्शन विद यू और विद एनी बडी. ठीक है. एंड ये पर्सन अपनी लव लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग फाइनल डिसीजन भी लेना चाह रहे हैं. मे बी हो सकता है इनकी लव लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शंस हों, बट सम हाउ ये एक फ़ाइनल डिसीज़न लेना चाह रहे हैं, एक सॉलिड फाइनल डिसीज़न. बट उसके लिए इनको लग रहा है कि एक इक्वल गिव एंड टेक काइंड ऑफ कनेक्शन भी हो और इस सिचुएशन में भी इनको एक इक्वल गिव एंड टेक मिलना चाहिए. ठीक है. सो आप प्रोमिनेंटली किसी जेमिनी से डील कर रहे हो. सो एरीज आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में. फर्स्ट जून से 5 जून के लिए. नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स. सो ये पर्सन अपने साइड से कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं. ये पर्सन कम्प्लीटली ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं इस सिचुएशन में और इनको लग रहा है चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टक हैं मे बी आपके साइड से. ठीक है. बट और कमिटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और मैरिज काइंड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा प्रेशर बर्डन कैरी कर रहे हैं, स्पेशली मैरिज का, कमिटमेंट का, जिसको ये ड्रॉप करते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि चीज़ें बहुत स्टक हैं. बट ये आपको कोई कॉल मैसेज कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं. ठीक है. सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज. आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें. थैंक यू.